हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 वीडियो हो चुके हैं, वो हमारे रिएजेंट के थे। ठीक है कि रिएजेंट क्या रहेगा, हमारे रिएक्टेंट क्या रहेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, और ये तीसरा वीडियो है हमारा नेम रिएक्शन का। अभी मैं ऑर्गेनिक शुरू नहीं किया हूँ, इनिशियल तो हम शुरू करेंगे आईपीएससी नेमिंग से। ठीक, अभी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं, मैं इसको पहले करा रहा हूँ ताकि तुम लोग इसको अपना खुद से करते रहोगे और फिर मैं शुरू से ऑर्गेनिक शुरू करूँगा। और इन ऑर्गेनिक तो मैं करा रहा हूँ जिसमें केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल हो चुका है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कराना है, उसके भी वीडियो आ जाएंगे आज से। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन के 2 पार्ट मैंने किया हूँ। ठीक, पहला पार्ट शुरू करने वाला हूँ, इसमें 21 नेम रिएक्शन है और दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही कुछ है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन शुरू करने से पहले कुछ टर्म है उसको उसके बारे में पहले जान लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट्स होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं कहीं से, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं कहीं से, वो क्या होते हैं, हमारे लुईस एसिड होते हैं। तो हमारे क्या हो गए, लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, हमारे लुईस बेस हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस। देखो डायरेक्ट पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो मोस्टली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे वही हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। देखो मोस्टली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। देखो ये सब के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट्स हैं। ठीक है, और देखो अमोनियम है यहाँ पे, ये अमोनियम हो गया और ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक, इसको ध्यान में रखना। ये अमोनियम और हाइड्रोनियम ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। हाइड्रोनियम सोडियम, सोडियम आयन हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट ए सेकंड ए के ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे देखेंगे। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच स्पीसीज होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होगा, या तो लोन पेयर होगा, देखो लोन पेयर होगा। ठीक, या तो इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इनके ऊपर पहचानने का तरीका है कि या तो निगेटिव चार्ज होगा या क्या होगा, इनके ऊपर लोन पेयर होगा। ये कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर ना तो लोन पेयर है ना तो क्या है, ना तो निगेटिव चार्ज है, तब भी ये क्या हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो 2 टर्म था, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ही आ जाते हैं पेपर में कि पूछ लेता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो देखो सब चीज़ें याद रहेंगी, ये दोनों चीज़ें याद नहीं रहेंगी, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे ये वाली दोनों। ठीक, एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा नेम रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक, सैंड मेयर रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन इतने को बोलते हैं और इसे डाइएजो बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है। ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है वो रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड। क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, अभी हम लोग पढ़े थे। देखो हैलोजेंस जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं और हमारा साइनाइड यहाँ पे है, तो सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये इजिली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इन द बेंजीन रिंग ऑफ द बेंजोनियम डाई साल्ट में। ठीक, और कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। यहाँ पे कॉपर आयन है, याद किए रहना कि जो कॉपर होता है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में देखो क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन निकल रहा है, इस पे ध्यान देना। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा किस में नाइट्रोजन निकल रहा है, सैंड मेयर रिएक्शन में नाइट्रोजन निकलता है। ठीक, और यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, एक और रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन। ठीक, सैंड मेयर और गाटरमैन रिएक्शन में देखो डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे ये कॉपर क्लोराइड लिया है और आयन के फॉर्म में, कॉपर +1 आयन में है। ठीक, जबकि यहाँ पे कॉपर पाउडर है, बस डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, गाटरमैन और सैंड मेयर रिएक्शन, यहाँ पे भी बेंजीन डाइयोनियम क्लोराइड लिया है और यहाँ पे भी वही बन रहा है, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, इसे क्या बोलेंगे, एराइल। ठीक है, अगर कोई पूछे दोनों में तो सेम टाइप की रिएक्शन है, प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है, तो कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किस में बनेगा, किस में एराइल ज़्यादा होती है, तो सैंड मेयर रिएक्शन में।
याइल्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गाटरमैन रिएक्शन। ओके, तीसरा नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, बाल्ज सीमेंट रिएक्शन, बाल्ज सीमेंट रिएक्शन। ओके, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड है, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक जो एसिड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है हमारा एक ये कंपाउंड बन जाएगा। एक चीज़ याद रखना, यदि हीट यहाँ पे दिया होता, यदि यहाँ पे हीट होता तो डायरेक्ट हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता और ये बन जाता, ठीक है, BF3 निकल जाता और नाइट्रोजन गैस निकल जाती। लेकिन यहाँ पे हीट ना दे करके एक स्टेप यहाँ पे हीट दे दिया होता तो डायरेक्ट हम लोग इसको नहीं लिखते, ठीक, हम लोग डायरेक्ट इसे लिख देते, हमारा ये आंसर हो जाता। हीट नहीं दिया है, हीट एक स्टेप में और बढ़ा दिया है, ठीक, तो यहाँ पे हमको एक स्टेप और देने के बाद फिर पहले ये बन जाएगा फिर ये बनेगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है रिएक्शन। यहाँ पे हमारा ये पूरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक, और फ्लोरोबोरिक एसिड है। यहाँ पे नाइट्रोजन तो इतना रिमेन, ये बेंजीन रिंग में देखो यहाँ से इतना कॉमन है, ठीक। क्या हुआ है, यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ है HCl के साथ, HCl बन गया है, ठीक, और BF4 आके यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। और फिर इसको रिमूव कर दिया, फिर हीट दे दिए, हीट देने के बाद ये यहाँ से हट गया है और BF4 बन गया। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे BF3 रिमूव हो गया, यहाँ से हटा देना, B होना चाहिए था BF4, ठीक, यहाँ पे Br लिख दिया है तो ये गलत है थोड़ा सा, BF4 ही है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ कि ये BF3 इजीली निकल गया, एक फ्लोरीन यहाँ से आके अटैच हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी हम लोग पढ़े एक गाटरमैन रिएक्शन है और यहाँ पे गाटरमैन कोच रिएक्शन होता है और एक होता है गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन गाटरमैन कोच और गाटरमैन एल्डिहाइड जो रिएक्शन है, इन दोनों के प्रोडक्ट देखोगे तो सिमिलर ही है, बेंजल डिहाइड। रिएक्टेंट भी क्या है, सिमिलर ही है, बेंजीन है, बट रिएजेंट क्या है, डिफरेंस है, ठीक। ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है, गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन है, और एक जो ऊपर वाला रिएक्शन तो उससे बोलते थे गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन कहाँ से शुरू करवा रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करा रहे हैं। कॉपर पाउडर ले रहे हैं, देखो लिखा है यहाँ पे, हम लोग क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं, तब क्या बनता है, एराइल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। जब भी गाटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग बेंजीन लिए हैं, अब देखो कोच बोल रहा है, कोच मीन्स क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम लिया है और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में बन जाता है हमारा बेंजल डिहाइड, एक गाटरमैन कोच रिएक्शन हो गया। जबकि गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में हम लोग क्या लेंगे, HCl लेंगे, बाकी दो चीज़ें यहाँ पे सिमिलर ही रहती है कि एल्युमिनियम क्लोराइड होता है और HCl होता है। वहाँ पे CO है गाटरमैन कोच में, याद कर लेना कि CO है तो कोच में तो CO लेंगे और गाटरमैन एल्डिहाइड होते हैं यहाँ पे HCl लेते हैं। बाकी प्रोडक्ट दोनों के सिमिलर ही हैं और रिएक्टेंट भी सिमिलर है। इटार्ड रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है। नेम रिएक्शन से पक्का 1-2 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से याद करो ना। रिएजेंट से अभी जितना पढ़ा दिया हूँ तो यहाँ से मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चन तो इजीली आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छे से तैयार करना रिएक्शन का। चलो शुरू करते हैं। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, बोल रहा है कि इटार्ड रिएक्शन हम लोग क्या लेते हैं, टॉल्यून। नाम याद किए रहना, क्योंकि पेपर में क्या करता है कभी कभी ऐसे नाम ही देता है कि इसको क्या बोलेंगे और इससे रिएक्शन कराओ। तो हमारा टॉल्यून से रिएक्शन हो रहा है, इटार्ड रिएक्शन में टॉल्यून लेते हैं और इसे क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, टॉल्यून को ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या CH2, ठीक है। तो क्या बनता है ये कॉम्प्लेक्स, ऐसे पेपर में पूछा था कि ये बताओ कॉम्प्लेक्स जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है उसका क्या नाम है, ठीक। नाम नहीं पूछा था, क्या बनता है पूछा था। ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स पूछा था क्या हो, कौन सा है, पहचानना था। तो देखो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे टॉल्यून है, टॉल्यून में CH3 यहाँ पे था, यहाँ पे CH है, मीन्स यहाँ के 2 हाइड्रोजन हट चुके हैं, या इस मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन हटे हैं और 2 हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आया है, देखो CrO2, देखो इसे क्या बोलते हैं, CrO2 हो गया, ठीक है। और हमारा Cl2 ही है और 2 हाइड्रोजन जो हटे थे वो कहाँ पे आ गए हैं, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे H लिख दिया है और पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन थे, देखो CH तो हो ही गया, CH है हमारा यहाँ पे, और यही CrO2 को लिखा है पहले O, फिर CrO लिखा है और एक हाइड्रोजन लिखा है, ठीक, और Cl2 लिख दिया और इसका होल ट्वाइस कर दिया है,
ठीक। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन एक तरह से बैलेंस नहीं है। सोचो कि रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक में ये सब ध्यान नहीं देते हैं। ठीक। देखो तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको याद किया ना, इंटरमीडिएट पेपर में से डायरेक्ट पूछ लिया था कि क्या बनता है। अब देखो इसका हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड देखो गाटरमैन कोच रिएक्शन से बन रहा है, गाटरमैन एल्डिहाइड से भी बन रहा है, और इटार रिएक्शन से भी बेंजल डिहाइड ही बनता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब याद करते चलना। अब देखो स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन क्या होता था, स्टीफेंस रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्राइल लेते हैं, नाइट्राइल इसे बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइल। ये क्या है हमारा, एल्काइल नाइट्राइल है, एल्काइल साइनाइड है। ठीक। इसको रिड्यूस करते हैं टू करस्पॉन्डिंग इमाइन में। पहले क्या बना देखो, इसे क्या बोलते हैं, इमाइन विथ स्टैनस क्लोराइड। हमारा क्या है, AsNCl2, इसे बोलते हैं स्टैनस क्लोराइड। यहाँ पे AsNCl2 है, स्टैनस क्लोराइड है। ठीक है सॉरी। तो देखो कह रहे हैं कि कोई नाइट्राइल लेंगे और स्टैनस क्लोराइड का से रिएक्शन करा के एक बनाते हैं इमाइन, और इस इमाइन का क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो बन जाता है हमारा कोई एल्डिहाइड बन जाता है। तो एल्डिहाइड जब हम लोग पढ़ेंगे ना, एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कैसे बनता है, ये सब रिएक्शन दोबारा आएंगे। तो चीज़ें जब कई बार पढ़ोगे ना ऐसे ही अपने आप याद हो जाएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको यहीं भी तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक। आगे बढ़ते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन से भी क्या बन रहा है, बेंजल डिहाइड ही बन रहा है। ठीक। रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में बोल रहा है कि कोई एसाइल क्लोराइड लेंगे, एसाइल मीन्स क्या है ये, ठीक, और एल्काइल मीन्स एसिड क्लोराइड। क्या होता है एसिड क्लोराइड, मतलब क्या होता है कि वहाँ पे होगा CH3CO, इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और एसाइल मीन्स सिर्फ इतना होता है, एसाइल। ठीक सॉरी। देखो बोला कि एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड, एसाइल क्लोराइड को हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोजिनेटेड कराएंगे ओवर कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या होना चाहिए हमारा, देखो कैटालिस्ट क्या बोल रहा है कि प्लैडियम ऑन बेरियम सल्फेट, प्लैडियम ऑन बेरियम सल्फेट ही हमारा कैटालिस्ट होता है, याद कर लेना। ठीक। इसी के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना किसी से क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, इसलिए नाम पड़ा क्या, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि बस कम टाइम में जल्दी जल्दी तुम्हारा तैयार किसी तरह से करा दूँ। ठीक है, नहीं तो समझाने के लिए अगर टाइम होता तो मैं खूब अच्छे से डिटेल में समझाता और चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आती। बस मैं सोच रहा हूँ किसी तरह से याद हो जाए तुमको, और पेपर ज़्यादा दिन है नहीं, तो अब तुमको बस चीज़ें किसी तरीके से याद करके बस नंबर लाने हैं। तुमको अपना ज्ञान शो नहीं करना पेपर में। तुम कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर सेलेक्ट नहीं हुए ना तो कितना भी तुमको चीज़ें आती हो तो तुमको कहेंगे बस सेलेक्ट नहीं हुआ है, बस इतना ही लोग जानेंगे तुमको। ठीक है, तो चीज़ें किसी तरीके से बस अच्छे से तैयार करते चलो। ठीक, 2 महीना बचा है, 2 महीना नहीं बचा तो 40-40 दिन बचा है, अच्छे से चीज़ें रटते हुए चलो। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना उसको अब समझने की कोशिश मत करना, बस देखो क्या है क्या बन रहा है। ठीक, मैं लेकिन कोशिश करूँगा कि चीज़ें समझाते हुए चलूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन बोला है कि फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, याद करना पड़ेगा तुमको फिर से कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड होते हैं फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में, और सोडियम आयोडाइड होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हैलाइड जो है एल्काइल हैलाइड, इस एल्काइल हैलाइड के प्लेस पे हमारा क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक, फ्लिंकिस्ट रिएक्शन में क्या बनता है, आई बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। ऐसे कैसे याद करोगे, फ्लिंकिस्ट रिएक्शन में क्या बनता है, तो देखो यहाँ पे भी आई आ रहा है, यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। चीज़ें याद करनी है कि इसमें हम लोग एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेम एक रिएक्शन होता है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन क्या होता है, स्वाट रिएक्शन में हम लोग बनाएंगे सॉफ। देखो कैसे याद करता हूँ मैं, कैसे याद करता, स्वाट रिएक्शन में बोलता हूँ कि साफ हो जाएगा, साफ मीन्स क्या, फ्लोरीन, यह आ रहा है ना, तो एल्काइल फ्लोराइड बनता है। फ्लिंकिस्ट रिएक्शन में क्या, आई आ रहा है तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है। शॉर्ट में सॉफ्ट हम लोग बोलते हैं, तो यह आ रहा है। और जितना भी देखो कैसे याद करोगे, या तो उसको याद कर लो, या तो जो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम याद कर लो। देखो बोला कि कोई एल्काइल हैलाइड लेना है। ठीक, अब ये एल्काइल हैलाइड दोबारा हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। ठीक, और उसमें मेटालिक फ्लोराइड होते हैं, जैसे क्या, ये याद करना, इसमें पूछ लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग शॉर्ट रिएक्शन में मेटालिक फ्लोराइड यूज करते हैं। इन शॉर्ट रिएक्शन बताना रहेगा कि कौन कौन से मेटालिक फ्लोराइड यूज करते हैं, तो क्या लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मरकरी का फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी का फ्लोराइड, ये सब चीज़ें यूज करते हैं।
बोल रहा है कि फ्लिंकस्टीन रिएक्शन एंड शॉर्ट रिएक्शन आर नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ से ये हैलोजन हटा क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन आके ऐड हो जा रहा है, तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है ना। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दोनों रिएक्शन फ्लिंकस्टीन और शॉर्ट रिएक्शन है। तो ऐसे भी पूछ सकता है तुमको कि कौन कौन सी रिएक्शन इसमें में से है जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन कब होता है, बोल रहे हैं कि सिल्वर एसीटेट, इसे क्या बोलते हैं सिल्वर, और इसे क्या बोलेंगे एसीटेट या सिल्वर साल्ट बोलते हैं। सिल्वर एसीटेट बोलो चाहे सिल्वर साल्ट बोलो, ये रिएक्शन करता है किससे, Br2CCl4 के प्रेजेंस में, और हमको क्या कह देना है, हीट देना है। और हीट देते तो क्या बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड। देखो हंस डीकर में क्या बन रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक। हंस डीकर में एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है, शॉर्ट में क्या बन रहा है, एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, और फ्लिंकस्टीन में एल्काइल आयोडाइड बन रहा था। तो चीज़ें याद करनी पड़ेगी। और यहाँ पे CO2 निकलता है, ये भी याद कर लेना कि हंस डीकर रिएक्शन में क्या निकलता है, CO2 निकलता है। 12 नंबर का है उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन क्या है, देखो उड्ज रिएक्शन में हम लोग लेंगे 2 एल्काइल हैलाइड लेंगे सेम मालिक्यूल के। देखो लिखा है कि एल्काइल हैलाइड नहीं है, एल्काइल हैलाइड, ठीक। 2 मालिक्यूल लिए हैं एल्काइल हैलाइड के, और 2 मालिक्यूल आप सोडियम लेते हैं, ठीक, या 2 मोल बोल सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाता है, इथेन बनता है। और ये जो बनेगा ना इवन नंबर का बनता है, ऑड नंबर का नहीं बनता। देखो लिखा है कि नोट में, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन इज नॉट फॉर्म्ड। अगर कोई पूछे वुड्स रिएक्शन से क्या ऑड नंबर के हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, तो नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग किसका बनाते हैं, इवन नंबर का बनाते हैं। देखो ब्रोमो मेथेन हो गया, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिए हैं, इवन नंबर का कंपाउंड बना रहे हैं। देखो N12 कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक Br हटाना है, यहाँ से एक Br हटाना है, ठीक। ये दोनों इसके साथ अपना रिएक्शन कर लेते हैं, और यहाँ से CH3 अपना बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक, ये बन जाता है। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, ठीक। तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं उड्ज रिएक्शन। इसी तरह से आती है एक फिटिंग रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन की तरह से सेम फिटिंग रिएक्शन भी होता है। इसमें भी क्या होता है, वहाँ पे भी सोडियम ले रहे थे, यहाँ पे भी सोडियम ले रहे हैं, और वहाँ पे भी ड्राई ईथर लिए थे, यहाँ पे भी हम लोग क्या ले रहे हैं, ईथर ले रहे हैं। बस वहाँ पे कोई एल्केन लेते थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, एराइल। यहाँ पे क्या होता था हम लोग का, एल्काइल होता था, यहाँ पे क्या है, एराइल है, ठीक है, एराइल। तो एराइल हैलाइड लिए, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ पे फिर इस मालिक्यूल को ऐड कर देते हैं, एक और मालिक्यूल ला के यहाँ से, ठीक है ना। तो बस प्रोडक्ट बन गया, देखो यही बना हमारा। तो ये फिटिंग रिएक्शन था। अब होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, मीन्स दोनों को मिक्स करना है। वुड्स का एक लेना है मॉलिक्यूल, और फिटिंग का एक मॉलिक्यूल लेना है, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड लेना है। देखो ये क्या हमारा एराइल हैलाइड है, और ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक, इसको यहाँ पे करना चाहिए था, ये उल्टा कर दिए। ये हमारा क्या है, एराइल हैलाइड है, ये हमारा क्या है, एराइल हैलाइड, और ये क्या है हमारा, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिखना चाहिए, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, कोई एक बेंजीन, मान लो यहाँ पे CH3 होता है तो क्यूमिन बन जाता, क्यूमिन बोल रहे हैं, टॉल्यूइन बन जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या हम लोग लिए हैं। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, देखो ये क्या, अगर यहाँ पे CH3 होता, यदि यहाँ पे CH3 होती तो क्या बनता, टॉल्यूइन बन जाता। नाम याद करते चलना, ठीक है, काफ़ी काम आएगा। अब देखो ये थोड़ा सा नाम गलत दे दिए, एल्काइल हैलाइड HALID, और ये भी ये वाला है, ठीक है, और ये एराइल हैलाइड है। बोल रहा है 15 नंबर का क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन एक बार हम लोग पहले से पढ़ चुके थे जब रिएजेंट पढ़ रहे थे, लेकिन फिर से आ गया तो हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ें कई बार हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जब तक ऑर्गेनिक हम लोग का खत्म होगा ना, अच्छे से तैयार हो जाएगा, बस बने रहना है चीज़ों पढ़ने के लिए, ठीक। देखो बोल रहा है कि क्लीमेंसन रिडक्शन में बोल रहा है कि जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ये हमारा क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब ये रिड्यूस होता है किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम। याद कर लेना क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग कौन सा मीडियम लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं। बोला कि जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे HCl कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। अब ये देखो रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या बन जाता है, पूरा एक एल्केन बन जाता है,
एल्केन बना है, ठीक, और पानी यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे पानी निकल गया और एक एल्केन बन गया है, ठीक। ये 2 बार हो चुका है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट। ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे बना देना, ठीक। देखो CH2 बनेगा और पानी निकल जाएगा। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारा जिंक अमलगम होता है, HCl के प्रेजेंस में होता है, और ये हमारा एल्केन बनता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उल्फ किस्नर रिएक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन है, रिडक्शन मीन्स क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होता है। उल्फ किस्नर में और क्लीमेंसन रिडक्शन में चीज़ें सेम बनती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होते हैं, सिर्फ रिएजेंट डिफरेंस कर जाता है। यहाँ पे क्या था, जिंक अमलगम इन बेसिक मीडियम, यहाँ पे क्या है, हाइड्राजीन है, देखो यहाँ पे हाइड्राजीन है इन बेसिक मीडियम, और यहाँ पे क्या था, जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे है हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, और यहाँ पे क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल को फिर हीट कर देते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे पहले क्या हाइड्रोजन ली है, तो यहाँ पे आके ऐड हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे एक O है ना, यहाँ से एक H2 लेता है तो निकल जाता है, H2O निकलता है, पानी देखो यहाँ पे मान लिया, और यहाँ का ये जो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे आके ऐड होता है डबल बॉन्ड बना के, और NH2 हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन जाता है, और उसका फिर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल से हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है कोई एल्केन, और नाइट्रोजन यहाँ निकलता है। याद कर लेना कि उल्फ किस्नर रिएक्शन में नाइट्रोजन रिमूव होता है, जबकि क्लीमेंसन रिडक्शन में कोई नाइट्रोजन रिमूव नहीं होता है। ये बेसिक मीडियम में हो रहा है और ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। देखो लिखा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है और हमारा पोटेशियम भी हो सकता है, मीन्स कोई बेस हो सकता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब आ गया नेम रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। वैसे तो जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं होता है, तो सब पढ़ के आना, कोई छोड़ना मत। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन कब होगा, कंडीशन होता है, और कैनिजारो रिएक्शन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एल्डोल रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन, देखो एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे और एक कैनिजारो था, यहाँ पे एल्डोल है, ठीक। एल्डोल रिएक्शन तब होता है जब अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जबकि कैनिजारो रिएक्शन में बोलता है कि अल्फा जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखो कि हमारा एक एल्डिहाइड हो गया, ठीक। अब इस एल्डिहाइड के पास जो है ये हमारा देखो फंक्शनल ग्रुप है हमारा मेन, और फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो हमारा ये हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। अब अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होते हैं ये सब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो जितने जिसके भी पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो हमारे क्या रिएक्शन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, और जिसके पास नहीं होगा वो क्या देंगे, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एल्डोल रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, डाइल्यूट बेस लेते हैं, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग बेस। देखो ये डाइल्यूट है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, डाइल्यूट एल्कलिक, और कैसे काम करता है, कैटालिस्ट की तरह से काम करता है, ठीक है। जबकि कैनिजारो रिएक्शन में देखो यहाँ पे जो बेस होगा यहाँ पे कैसा होगा, वो कंसंट्रेटेड है, जबकि वहाँ पे क्या था, डाइल्यूट था। लेकिन दोनों बेस कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, दोनों बेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक। देखो कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन लेते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि ये रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले जब कोई बेसिक मीडियम में होता है और डाइल्यूट बेस हो तो बनता है एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एल्डोल, ठीक। एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, देखो बोला है कि एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग एल्डोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास देखो एल्डिहाइड भी है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी है। देखो बोला है कि नेम एल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम टू फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, ठीक है। कैसे बना है एक बार मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे C3CHO था, ऐसे ही रहने देना, मैं इधर बताता हूँ। देखो CH3C है और यहाँ पे एक O और यहाँ पे एक H है, ठीक। इसमें क्या करो, इस H को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ,
ठीक, इस H को नीचे कर दिया। अब क्या होता है, इसी का एक सेम टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है यही वाला, अगर जैसा दिया रहेगा रिएक्शन में, या ठीक है, या डिफरेंट टाइप का रहेगा, तो उसका क्या होगा CH2, यही सेम। देखो CH3 था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ का एक हाइड्रोजन, जैसे ये वाला मैं हटा दिया। अब जब यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो हो गया ये CH2। ठीक, बाकी चीजें देखो सिमिलर ही रहेंगी, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा लाके COOH। ठीक, अब देखो जो H प्लस हटा है ना, वो आके फिर इस पे क्या करेगा, अटैक करता है, ये बन जाता है हमारा OH। तो देखो ये बना OH, यहाँ पे वो जो H हटा था अभी आके यहाँ पे अटैक करता है, तो बन जाता है OH। ठीक है, देखो ये वाला H कह सकते हो, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक, तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बन जाता है, उसे बोलते हैं हमारा एल्डोल। देखो जब अभी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे, अभी बस ऐसे मैं नेम रिएक्शन बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से तैयार कर लो कैसे क्या होता है। ठीक, अब देखो एल्डोल बन गया, एल्डोल का फिर से क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम लोग दोबारा हीटिंग करेंगे। अब हीट दे देने से क्या हो जाता है, उसका कंडेंसेशन हो जाता है, मीन्स पानी रिमूव होता है। देखो जब पानी रिमूव हो कहीं से, ठीक, क्लोरीन निकले, एल्कोहल निकले, जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। बोला कि एल्डोल एंड कीटोल रेडिली लूज वाटर, जब इसको हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं, और क्या बनाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। देखो अल्फा बीटा ये जो बन रहा है ना, अल्फा बीटा कार्बोनिल अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ये हमारा कैसा कंपाउंड है, कार्बोनिल, और इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और ये पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो ये हमारा एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाए थे। ठीक, सेम इसी तरीके से हम लोग कीटोन में करवाएंगे। ठीक, अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस ही लेते हैं, याद किया ना कि एल्डोल कंडेंसेशन हो चाहे कैनिजारो हो, दोनों में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। डिफरेंस क्या है कि एक में डाइल्यूट लेते हैं, एक में करते हैं कंसनट्रेट। एल्डोल में क्या लेंगे, डाइल्यूट लेंगे, जबकि कैनिजारो में कंसनट्रेट लेते हैं। देखो रिएक्शन वैसे ही सेम करा रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, कीटोल बन रहा है। ठीक, अब देखो कीटोन में भी क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया मेन, और इससे अटैच जो कार्बन होते हैं उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, हमारा अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, और उससे अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक, और देखो सेम टाइप के दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो वैसे ही रिएक्शन कराना है जैसे यहाँ पे हमने कराया है। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। देखो कोई भी चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करना। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ गए होगा, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, नहीं तो समझाने के लिए तो और इजीली रिलैक्स होकर समझाता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए चीज़ें समझा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें तुमको समझ में आ गई, इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। जब कहीं पर समझ में आए व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक, वहाँ पर आओ, वहाँ पर अपना प्रॉब्लम बताओ, वहाँ पर इजीली क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अब देखो यहाँ पे था एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल हम लोग पढ़ रहे थे, एल्डोल रिएक्शन पढ़ रहे थे। क्रॉस एल्डोल मीन्स कि जब हम लोग दो डिफरेंट टाइप का कंपाउंड ले लेंगे, मीन्स या तो दो टाइप का एल्डिहाइड ले लें। ठीक है, दो टाइप का, देखो ये क्या है हमारा CH3CH2 है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या है हमारा CH3CH2CH2 है, तो दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड होंगे ना, इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। बोला है कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, इज कॉल्ड क्रॉस। क्रॉस तभी बोल रहे हैं, क्रॉस नाम क्यों पड़ा है, जब दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। इफ बोथ ऑफ देम कॉन्टेन अल्फा हाइड्रोजन एटम इट गिव ए मिक्सचर, तो क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। देखो अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब देखो कि पहले तो ये खुद खुद के ऊपर अटैक करेगा तो एक हो गया, ये भी खुद खुद के ऊपर अटैक करेगा दो हो गया, अब एक बार ये इसके ऊपर अटैक करेगा इसके ऊपर, तो चार टाइप के देखो बन रहे हैं। ठीक, अब इसमें भी अगर हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, तो अगर RS कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो नंबर और बढ़ जाता है। ठीक है, दो पेपर में ये भी आ चुका है, पूछा था किसे डायरेक्ट, ये नहीं पूछा कितना बन रहा है कितना क्या है, ऐसे बहुत। अब देखो जो नीट हो रहा है ना, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन आ रहे हैं, तुमको हर एक चीज़ इजीली पढ़ के आनी है, ऊपर से बहुत गहराई में हमको नहीं पढ़ना है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, RS कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ देखें खूब। ठीक है, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन बन रहे हैं, और सुपरफिशियल ही आया था, ऐसे ही बस पूछ लिया था कि इसमें से पहचानो कौन सा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल बस पहचानना था, कैसे पहचानेंगे हम लोग, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हो या दो डिफरेंट टाइप के कीटोन हो, बस आगे बढ़ते हैं कर। ठीक है, क्योंकि जानते हो नीट कंपटीशन अब इजी नहीं रहा, इतना लोग बैठ रहे हैं, कम टाइम में हमको ज़्यादा बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब सुपरफिशियल क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना जल्दी तुम क्वेश्चन कर ले जा रहे हो, ये सब चीज़ें डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
19 क्वेश्चन है, 19 नंबर का नेम रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन हम लोग अभी बता दिए कि कैसे कब होगा कैनिजारो रिएक्शन, जब अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अब्सेंट हो। कैनिजारो रिएक्शन देखो लिखा है कि एल्डिहाइड। कैनिजारो रिएक्शन एक चीज याद करना, कीटोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई कीटोन है, यदि कोई कीटोन है, मान लो यही एक कीटोन है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखो प्रेजेंट हो जा रहा है, ये वाला हमारा हो गया अल्फा कार्बन और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। या तो फिर ऐसा कीटोन हो जिसमें खूब ब्रांचिंग हो जाए, जैसे यही है ये मॉलिक्यूल, और इसमें CH3 फिर मैं ऐड कर दूं, CH3 ऐड कर दूं, यहाँ पे कोई भी ना बचे। ऐसे इधर भी तो हमारा देखो इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये, लेकिन यहाँ पे इतना हिंड्रेंस आ जाएगा तो दे नहीं सकता, तो एल्डिहाइड ही देते हैं। कैनिजारो रिएक्शन मोस्टली कहाँ होता है? एल्डिहाइड में। तो देखो बोल रहा है यहाँ पे कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन हमेशा नहीं होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन हम लोग कब बोलते हैं? जब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन, जैसे ही हमारा क्या है फॉर्मल्डिहाइड, ये एक ही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल है, हम लोग बोल सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल है। अब इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? जब ये बनेगा, ठीक, और रिडक्शन जब हो रहा है तो कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है एल्कोहल। हम लोग पढ़े थे ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एसिड बनता है, और रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब एक मॉलिक्यूल हो तो, लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, मान लो दो टाइप का एल्कोहल, दो टाइप का एल्डिहाइड रहे, ठीक है, तो उसमें से जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा वो क्या बनाता है? एसिड बना लेता है, और जो लेस रिएक्टिव होगा क्या बना लेगा? एल्कोहल। ठीक है, एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, देखो एक चीज़ याद कर लेना कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये क्या है? एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होगा, और इधर भी क्या हो सकता है? रिडक्शन। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बना? हमारा एसिड बना। जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ठीक, इसको याद कर लेना। और जो अगर मान लो दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हैं तो जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, एक लाइन लिख लो यहाँ पे, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड वो क्या करेगा? उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका। जो लेस रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है, रिडक्शन। ओके, तो इतना था। अब देखो जैसे यहाँ पे बोला है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है, तो इसमें देखो यहाँ पे एक फॉर्मल्डिहाइड और ये भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, और यहाँ पे कंसंट्रेट देखो बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें वन मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो रहा है। अब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। और एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड जो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करके क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। देखो हाँ, ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड है, इसमें में से एक ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? ये सोडियम बेंजोएट। और जो रिड्यूस होगा वो क्या बनेगा? हमारा एल्कोहल बना लेगा। ठीक, जो लिखा है बेंजाइल एल्कोहल, नाम याद करते चलना। ये अगर यहाँ पे OH ना होता, ये ना होता, डायरेक्ट ऐसे OH जुड़ा होता, फिनॉल होता, लेकिन क्या बन रहा है? बेंजाइल एल्कोहल। इन्हीं को बोलते हैं बेंजाइल, नाम याद करते चलना, इसमें क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। देखो 20 नंबर का नेम रिएक्शन, फिडेलक्रॉफ्ट एल्काइलेशन। देखो एल्काइलेशन, एसन मीन्स होता है किसी चीज़ को हमको ऐड करना है, एल्काइल मीन्स क्या? CH3। तो देखो हमारा जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है एक तरह से लुईस एसिड होता है, यहाँ से क्या करता है? एक क्लोरीन यहाँ से लेता है। ठीक, अब लिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल। एक चीज़ याद करना, बेंजीन जो होता है क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन यहाँ पे CH3 है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है यहाँ से और आके यहाँ पे ऐड हो जाता है, और ये एल्काइल ऐड हो रहा है, इसलिए बोलते हैं एल्काइलेशन। ठीक, तो क्या बन गया? टॉल्यूइन बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे C2H5 है, यदि ये जाके ऐड होता है तो क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा था, लेकिन इसका देखो क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे? जो होता है हेलोजन होते हैं उनका प्लस यम इफेक्ट पढ़ते हैं, और जब किसी का प्लस यम इफेक्ट लगता है तो आर्थो और पैरा पे अटैक करवाते हैं, किसका? इलेक्ट्रोफाइल का। तो देखो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा, ये जब हम लोग अभी नेम रिएक्शन, अरे जब GOC फर्स्ट पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएगी कि कब प्लस एम लगता है, कब माइनस एम लगता है, कब अटैक ऑर्थो पे कराते हैं, कब पैरा पे कराते हैं।
ठीक, बस अभी याद करते चलो कि ये प्लस यम इफेक्ट शो करता है। ठीक, अब प्लस यम इफेक्ट शो करेगा तो इसकी वजह से ये जाके आर्थो पे और पैरा पे अटैक करता है। इसलिए देखो दो टाइप का, ये माइनर और ये मेजर है। मोस्टली देखा जाता है कि जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ से बनता है, पैरा से ही बनता है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट देखो पैरा से ही बनता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, इसका भी प्लस यम इफेक्ट लगता है। ठीक, जितने भी लोन पेयर वाले होंगे मोस्टली, ठीक है, उनका प्लस यम इफेक्ट लगता है, याद कर लेना। ठीक है, याद करने का तरीका है ऐसे। देखो यहाँ पे भी मेजर कौन सा बन रहा है, पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, आगे बढ़े। देखो बोला है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सोचो ये क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका माइनस एम लगता है। सोचो अगर कोई पूछे ये बताओ COOH, ये देगा कि नहीं फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इसका माइनस यम लगता है तो नहीं देगा। NO2 सोचो है, ये देगा कि नहीं देगा, इसका भी माइनस यम लगता है तो ये भी नहीं देगा। जिसके माइनस यम लगते हैं वो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। याद कर लेना कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक सिर्फ यहाँ पर लिखा है, लेकिन जिसके माइनस यम लगते हैं वो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता है। बोला कि अंडरगो फिडलक्राफ्ट डू नॉट अंडरगो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। वही कह रहा है, डीएक्टिवेटिंग मीन्स क्या, माइनस यम। द कैटालिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे जो एल्युमिनियम क्लोराइड है एक लुईस एसिड है और एक कैटालिस्ट की तरह से काम कर रहा है। याद कर लेना कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे यूज हो रहा है नाइट्रस, वो कैसा होता है, लुईस एसिड है और कैसा काम कर रहा है, एक कैटालिस्ट की तरह से काम कर रहा है। और ये बॉन्ड कर लेता है टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये आके खुद कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बाइंडिंग कर लेता है। ठीक, ये लास्ट हमारा है फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसे क्या होता है, फिडलक्राफ्ट एसाइल। एसाइल मीन्स किसे बोलते हैं, CH3CO को। देखो CH3CO को बोल रहे हैं एसाइल ग्रुप। ठीक, इसे बोलते हैं एसाइलेशन। अगर ये आके ऐड हो रहा है तो एसाइल ग्रुप आके ऐड हो रहा है, किसी बोलते हैं एसाइलेशन। देखो अभी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, ना प्लस से लग रहा है ना माइनस एम लग रहा है। ठीक है, ये एस्टाइल क्लोराइड है, इसी बोलते हैं एस्टाइल क्लोराइड। अब इस एस्टाइल क्लोराइड का जो है रिएक्शन कर रहा है बेंजीन से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और हीट दे दिए तो बन रहा है एस्टोफिनोन। याद कर लेना एस्टोफिनोन कैसा होता है। एस्टोफिनोन देखो ऐसे कुछ लिख देता हूँ इसको मैं दोबारा, ये हमारा एस्टोफिनोन है। नाम याद करते चलना। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता, कभी कभी नाम नहीं दिया रहेगा तो पूछ लेगा क्या बनेगा, तो एस्टोफिनोन बनता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, एसिड क्लोराइड ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड सेम ऐसे ही है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है। देखो ये ऐसे लिख दो CH3COO, ठीक O, फिर इधर से ही ऐसे सेम CH3COO। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड रिमूव होता है और ये आके ऐड हो जाता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के, तो यही बना है। ठीक है, ठीक ऐसे सेम यहाँ पे हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3 लिए हैं और देखो CH3COCl है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका प्लस यम लगता है तो प्लस यम है तो एक बार आर्थो पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पे। मोस्टली कौन बनता है हमारा मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला। तो देखो सेम वैसे ही हुआ जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। आगे एल्काइलेशन में लास्ट है रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा है कि COC3, इसे बोलते हैं एनीसॉल। नाम याद कर लो, इसे क्या बोलते हैं, एनीसॉल। जब एनीसॉल, ये इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस यम इफेक्ट लग रहा है। अब इसका प्लस यम इफेक्ट लग रहा है तो इसकी वजह से देखो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है बता रहा हूँ मैं कि आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमारा ये क्या एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है। ये एसाइल ग्रुप क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ये आके अटैक करता है आर्थो और पैरा पे। अब आर्थो पैरा पे अटैक करता है तो बनता है हमारा ये दो कंपाउंड, जो मेजर में क्या बनता है, पैरा ही बन रहा है। तो ये नेम रिएक्शन थे कुछ। ठीक, और इसका एक वीडियो और बचा है तो हमारे जितने भी नेम रिएक्शन है, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। और इसको अच्छे से तैयार करना, गारंटी है कि एक दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक, तो अच्छे से तैयार कर लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 40 मिनट का हुआ है। ठीक, ऐसे ही सेम वो भी रहेगा लगभग 40 मिनट का। तो सोचो 80 मिनट में एक 4 नंबर का एक तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन एक दो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, 2-3 भी आ सकता है। और ये रिएक्शंस हैं, पूरे पूरे रिएक्शन हैं जो हमको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इधर उधर कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा भी वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, इसको अच्छे से तैयार करते रहना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अभी पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पता है कि ख़त्म नहीं कर मिलेगा। ठीक है, या तो फिर हम भी जैसे लोग 5-5, 6-6 घंटे के पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाएं तो कोई मतलब नहीं है अब इतना लंबा लंबा वीडियो पढ़ने का। हमको बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें तैयार करनी है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें तुम लोग को मिले।
ठीक। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।